यूं तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है, लेकिन हम आपको आज एक ऐसा गांव दिखाने जा रहे हैं जो बर्फ से जम गया। श्रीनगर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर बसे इस गांव में ऐसी बर्फबारी हुई, जिंदगी जम गई। खालिद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। पहली नजर में आपको लगेगा कि सफेद चादर से ढका कश्मीर का ये इलाका कितना खूबसूरत है। काश इस बर्फ को करीब से देखने का मौका मिल जाए, लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। जन्नत का एक गांव जम गया है। आज हम आपको कश्मीर के एक ऐसे गांव में ले चलेंगे जहां सब कुछ जम गया है। इस वक्त हम श्रीनगर से ज्यादा 30 या 35 किलोमीटर की दूरी पर फकीर गुजरी में है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो रास्ते हैं, अभी भी ये रास्ते बर्फ से ढके हुए हैं। जब से बर्फ पड़ी है, नलकों में पानी जम गया है, इसलिए हमें नाले से पानी लाना पड़ता है। गिरता आज हम आपको जम्मू कश्मीर का एक ऐसा गांव दिखाने जा रहे हैं जहां जिंदगी जम गई है, जहां जिंदगी थम गई है। बच्चों के इन खिलखिलाते चेहरे पर मत जाइएगा, हालात क्या हैं ये बयान नहीं कर पाएंगे। दूर दूर जहां तक आपकी नजर जाएगी, बर्फ बर्फ और सिर्फ बर्फ दिखाई देगी। घरों पर सफेद चादर बिछ गई है। सड़क दिखाई नहीं दे रही है, जहां दिख रही है उस पर चलना भारी हो रहा है। श्रीनगर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर इस गांव का नाम है फकीर गुजरी। इस गांव पर ऐसी गुजरी है कि पूछिए मत। पिछले 10 दिन से भारी बर्फबारी की वजह से यहां ना तो बिजली है ना पानी है। घरों की छतों पर लगे इस पाइप को देखिए, गिरता हुआ पानी जम गया है, बर्फ बन गया है। पूरा गांव अभी भी बर्फ से ढका हुआ है। अगर हम इस रास्ते पर चलने की कोशिश करें तो बहुत ही एहतियात से चलना पड़ता है, क्योंकि ये बर्फ बन गई है और इस पर फिसलन इतनी ज़्यादा है कि आदमी गिर सकता है, उसकी हड्डियां टूट सकती हैं। इससे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सिकंदर कोहली। सिकंदर साहब, इस रास्ते पे सारा बर्फ ही बर्फ है, कैसे चल पाते हैं आप? बहुत मुश्किलात से चल पाते हैं, चलने का कोई जरूरत नहीं इस पर। अब एक और तस्वीर देखिए, घरों तक पानी पहुंचेगा कैसे? पानी पहुंचाने वाली सप्लाई लाइन ही जम गई है, बर्फ में तब्दील हो गई है। बर्फ की वजह से पाइप कई जगह से टूट भी गए हैं। हालात ये हैं कि घरों के नलों में भी बर्फ जम गई है, पानी नहीं आ रहा है। जिंदगी चलाने के लिए पानी घर तक लाना भी चुनौती बन गया है। आपके सर पे पानी है, क्यों लाना पड़ता है? क्योंकि जब से बर्फ पड़ी है, नलकों में पानी जम गया है, इसलिए हमें नाले से पानी लाना पड़ता है। आपको कितनी मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल होती है। रास्ते पे फिसलन भी है, कहीं गिरने विरने का डर रहता है? हाँ, बहुत गिरते हैं, हम यहाँ से भी गिरते हैं। और भी बाकी लोग भी ऐसे पानी लाते हैं? हाँ, बाकी लोग भी, यहाँ हमारे पड़ोसी भी ऐसे पानी लाते हैं। हफ्ता 2 हफ्ता हो गया, पावर भी नहीं, पानी की भी नहीं। और रोड है देखो, ऐसे बर्फ बीच में थोड़ा थोड़ा गाड़ी आती है यहाँ से रास्ता चलने का। चारों तरफ सफेद बर्फ तो है, लेकिन घर में रोशनी नहीं है। लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि बर्फ हटाने के लिए प्रशासन ने अभी तक सही इंतजाम नहीं किए हैं। बर्फ तो उठाई गई, लेकिन पूरी नहीं उठाई गई। रोड तो पूरा ठीक नहीं है। अब तो रोड का छोड़ दो, लेकिन हमें 100 घर का एक ट्रांसफार्मर है, वो भी खस्ता हाल था। अब तो 10-20 दिन हो गए, तो वो अभी ले गए। वो यहाँ से आस्तान मार्ग की तरफ एक सड़क जा रही है, उस पे तो किसी ने बर्फ उठाई ही नहीं। जब बर्फबारी शुरू हुई थी तो लोग बहुत खुश थे कि अब कम से कम सूखी ठंड से राहत मिल जाएगी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इस बार ऐसी बर्फ गिरेगी कि जिंदगी मुश्किल में आ जाएगी।